Prime Minister Narendra Modi has distributed a total of 51,000 appointment letters to the youth of the country via video conferencing today itself. This is, of course, the latest. You can see those visuals on your screen. Prime Minister Narendra Modi has, of course, conducted this Rozgar Mela across 40 such locations via video conferencing. He's also spoken to all those people who've been given their employment letters. Let's listen in. नमस्कार। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सांसदगण, विधायकगण, देश के युवा साथी, देवी और सज्जनों, आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। 2 दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी
विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा में 26,000 और आज इस कार्यक्रम में 51,000। साथियों, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार, देश के कोने कोने तक, कोने कोने में हो रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। साथियों, अभी कल ही मैं वडोदरा में था। वहां मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी के जितने अवसर तैयार होंगे, उससे कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए जो स्पेयर पार्ट चाहिए, वो स्पेयर पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे छोटे 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 कारखानों की जाल जरूर बनेगी। बहुत सारे छोटे छोटे कारखानों से उसको बना करके सप्लाई किया जाएगा। ये पार्ट्स देश के कोने कोने में हमारे जो एमएसएमई है ना, वो बनाएंगे। नए एमएसएमई आएंगे। एक एयरक्राफ्ट में 15 से 25 हजार तक छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं। यानी एक एक फैक्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए देश भर की हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां सक्रिय रहेगी। आप सोच सकते हैं कि इससे हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, उनमें रोजगार के कितने मौके बनेंगे। साथियों, आज जब हम कोई योजना लॉन्च करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ लोगों को मिलने वाले लाभ पर ही होता है, ऐसा नहीं है। हम बहुत बड़े दायरे में सोचते हैं, बल्कि हम उसके माध्यम से रोजगार सृजन का पूरा इकोसिस्टम भी डेवलप करते हैं। जैसे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अब यूं तो लगता है कि अब लोगों को मुफ्त बिजली मिले, इसके लिए योजना आई है, लेकिन उसकी बारीकी में जाएंगे तो क्या दिखेगा। अब देखिए, पिछले 6 महीने में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ करीब करीब लोगों ने
ग्राहकों ने इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 9,000 से ज्यादा वेंडर्स योजना के साथ जुड़ चुके हैं जो ये फिटिंग का काम करेंगे। 5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इस योजना के तहत एक मॉडल के रूप में देश के अलग अलग कोने में 800 सोलर विलेज बनाने की तैयारी है। अब तक 30,000 लोगों ने रूफटॉप पर सोलर इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग ली है। यानी इस एक योजना ने मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स, असेंबलर्स और रिपेयरर्स के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार कर दिए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से देश में रोजगार के लाखों नए अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, और मैं आज छोटे छोटे गांव से जुड़े उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब खादी की चर्चा तो हमारे देश में आजादी के समय से हो रही है, लेकिन आज खादी ग्रामोद्योग क्या कमाल कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों ने खादी ग्रामोद्योग इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी है। और तस्वीर ही बदली ऐसा नहीं है, गांव के इस काम से जुड़े लोगों की तकदीर भी बदल दी है। आज 1 साल में खादी ग्रामोद्योग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर रहा है। अगर 10 साल पहले की स्थिति से तुलना करें, जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी के पुराने और नई सरकार के आंकड़े दे रहे थे, कितने चौंकाने वाले थे आप देखिए। मैं यहां एक और बात बता रहा हूं, अगर हम यूपीए की और एनडीए की सरकार की तुलना करें खादी के संबंध में, तो आज खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इस क्षेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है। इसी तरह हमारी लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए साधन दिए हैं। पिछले 1 दशक में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। और आपको मालूम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कुछ न कुछ करके कमाई करता है। मतलब 10 करोड़ महिलाएं जो कमाने लगी हैं, रोजगार स्वरोजगार के कारण उनके घर में पैसे आ रहे हैं अपनी मेहनत। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.